सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज करंट अफेयर्स के 2 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। पहला ये जो वीडियो है, इसमें मैं स्पेशली डिस्कस करूंगा भारत चीन सीमा विवाद, और ये पूरा वीडियो इसी टॉपिक पर डेडिकेट होगा। वहीं जो दूसरी हमारा जो वीडियो होगा, उसमें हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरें जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं भारत चीन सीमा विवाद। यह वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि इस समय जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, वहां पर इंडियन आर्मी और चीन की आर्मी आमने सामने। संख्या 1-2-100 में नहीं है, यह संख्या हजारों में है। कम से कम अगर मीडिया रिपोर्ट्स की हम भरोसा करें तो लगभग 5 से 10 हजार चीन की आर्मी अपने युद्ध के सामानों के साथ यहां पर आ चुके हैं। तो भारत ने भी यहां पर अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं, और भारत का उद्देश्य क्या है? अपनी बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना। इसीलिए कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह लिखा जा रहा है कि भारत और चीन के बीच युद्ध की भी कंडीशन क्रिएट हो सकती है, वैसी ही कंडीशन जो कि 1962 से पहले क्रिएट हुई थी, अर्थात युद्ध से पहले क्रिएट हुई थी। आने वाला समय बताएगा कि ऐसा क्या होता है, लेकिन फिर भी हमें यहां पर यह समझना होगा कि आखिर भारत चीन का ये जो सीमा विवाद है, यह क्या है और क्यों आए दिन हमें ऐसी खबरें सुनने को मिलती है। तो आइए एक एक करके हम इसके मिनट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंडिया के मैप के साथ जो चीन का बाउंड्री लगता है उसको देखिए। सबसे नॉर्थ में देखिए आपको एक राज्य दिखाई देगा जो कि अब यूनियन टेरिटरी के रूप में है, केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, और फिर इधर सिक्किम और उधर अरुणाचल प्रदेश। ये कुछ राज्य हमारे जिनके साथ हमारे जो चीन के साथ बॉर्डर हम शेयर करते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा इसके पॉइंट्स को समझिए और एक एक करके जहां पर भी मैप की जरूरत होगी मैं आपको समझाते चलूंगा। भारत चीन की जो सीमा की लंबाई है वह 3488 किलोमीटर मानी जाती है, और यह जो सीमा है चीन के द्वारा इसको युद्ध के रणभूमि के रूप में तब्दील कर दिया जाता है, ठीक उसी तरह से जो कि 1962 में किया गया था। और उसके बाद आए दिन जो कि हम ये खबरें देखते हैं कि चीन की आर्मी भारतीय सीमा में प्रवेश करती है, और इस तरह से चीन की आर्मी भारतीय आर्मी को उकसाने का और साथ ही साथ आक्रामक रूप अपनाने के लिए मजबूर करती है, और भारतीय आर्मी अपनी टेरिटरी, अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए आक्रामक कदम उठाती है, तो जिसको चीन के द्वारा यह कहा जाता है कि भारत चीन के क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है। खैर, इन्हीं सब चीज़ों को हमें डिस्कस करना है। तो मैंने आपको कहा कि पूरी जो लंबाई है वह लगभग 3488 किलोमीटर की है, और इस सीमा को हम 3 सेक्टर, पूर्वी, उसके बाद मध्य क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में डिवाइड करते हैं। मैं आपको इसका एक इमेज दिखाई दे देता हूँ। ये देखिए, आप इसको इमेज को देखिए। आप इस इमेज में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह जो एरिया है आपका वेस्टर्न साइड, देखिए वेस्टर्न साइड कौन सा, देखिए आप जम्मू कश्मीर के पास का जो क्षेत्र है, लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे देखिए आपको लिखा दिखाएगा वेस्टर्न सेक्टर। वहीं पर अगर आप इसके बाद जो है कि ये उत्तराखंड के पास का जो एरिया है, जैसे आप ही कुछ समय पहले आपने लीपू लेक वाला जो एरिया देखा था, यहाँ वाला एरिया, यह जो है कि आपका आता है मध्य सेक्टर में। वहीं अगर आप इसको थोड़ा सा पूरब की ओर जाएं, और यह देखिए जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, इसको हम ईस्टर्न साइड के रूप में देखते हैं। कुल मिलाकर पूर्वी क्षेत्र का जो सीमा वाला क्षेत्र है वह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। जो मध्य वाला जो क्षेत्र है वह उत्तराखंड और थोड़ा सा हिमाचल वाले क्षेत्रों को टच करता है, और वहीं पर जो आपका यह वेस्टर्न साइड है, जो पश्चिमी क्षेत्र है, इसके अंदर हम लद्दाख वाले क्षेत्र को रखते हैं। तो अब ये जो हमारा पूरा अभी जो टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस तो करेंगे लद्दाख वाला, लेकिन हम चीन के जो सीमा विवाद है उसको थोड़ा सा अलग एंगल से भी समझने को प्रयास करेंगे।
तो कुल मिलाकर पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत लद्दाख और अक्साई चीन का क्षेत्र आता है। मैं दिखाऊंगा अक्साई चीन कहाँ पे। मध्य क्षेत्र के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का समीपवर्ती क्षेत्र आता है। वहीं पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र आता है। अर्थात सिक्किम से लेकर मैं आपको एक लोकेशन मैप दिखा देता हूं, आप ये देख लीजिए। ये मैप देखिए, आप ध्यान से देखिए, और यहाँ पर आपको एक क्षेत्र दिखाई देगा और इस क्षेत्र को देखिए। यहाँ से लेकर ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, इसी को हम पूर्वी सेक्टर के अंतर्गत रखते हैं। हालांकि कुछ समीक्षक अरुणाचल प्रदेश वाले ही एरिया को सिर्फ इसके अंतर्गत रखते हैं, लेकिन हमें दोनों को लेकर चलना है। तो कुल मिलाकर हमें यह पता चला कि ये जो इंडियन का बॉर्डर है चाइना के साथ जो हम शेयर करते हैं, इसको हम 3 भागों में मेनली डिवाइड करते हैं। इसमें से जो मध्य वाला जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र ज़्यादा विवादित नहीं है। इसमें हमारा नेपाल के साथ डिस्प्यूट होता रहता है। जैसे अभी आपने देखा, जो अभी लीपू लेक के दर्रे के पास वाला जो क्षेत्र था, उस पर नेपाल के द्वारा चीन ने आपत्ति दर्ज करवाई, ना कि डायरेक्ट। लेकिन जो आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख का क्षेत्र है, यहाँ पर जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वह डायरेक्ट चीन के साथ होते हैं। अब देखिए, एक एक करके हम इन क्षेत्रों को डिस्कस करते हैं कि आखिर कौन से हिस्से में क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी हिस्से में। पश्चिमी हिस्से में अक्साई चीन के पूर्व में स्थित जॉनसन लाइन को भारत अपना पूर्वी सीमा मानता है। अब देखिए, आप एक इस चीज़ को, इस इमेज को देखिए, और यह जो आपका यह जो रेड कलर का जो पॉइंट अब मैं बना रहा हूं, यह है जॉनसन लाइन। भारत कहता है कि यह हमारा क्या है, यह चीन के संदर्भ में यह हमारी बाउंड्री है और इसको बोला जाता है जॉनसन लाइन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो रेड कलर का एरिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जॉनसन लाइन के नाम से बोलते हैं। अब लेकिन जो है कि इस जॉनसन लाइन को चीन क्या कहता है, अपनी बाउंड्री नहीं मानता। फिर से आप देख लीजिए, ये देखिए आपका यह अक्साई चीन, और अक्साई चीन वाला यह जो एरिया है आप देख पा रहे हैं। अक्साई चीन से अगर हम पूरब की ओर देखें तो यह वाला जो क्षेत्र है यह क्या है, जॉनसन लाइन। और अभी जो कंडीशन है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसको हम LAC के नाम से जानते हैं, वह ये है। फिर से देख लीजिए एक बार, आप इसको कंफर्म करिएगा, ये आपको भूलना नहीं है। ये देखिए, ये है आपका LAC अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये है LAC। और यह भारत का वह एरिया है जिस पर चीन ने कब्जा किया है, इसको बोलते हैं अक्साई चीन। भारत इसलिए कहता है कि कब्जा किया है क्योंकि यह जो लाइन है, यह इसको हम क्या करते हैं, बाउंड्री मानते हैं, और इस लाइन का नाम है जॉनसन लाइन। और यह जो जॉनसन लाइन है, इसी को क्या करता है, यह चीन स्वीकार नहीं करता। जॉनसन लाइन 1865 में WH जॉनसन, जो सर्वे ऑफ इंडिया के सिविल सर्वेंट थे, उनके द्वारा इस रेखा का निर्माण किया गया था। उन्होंने इस रेखा का निर्माण कैसे किया, वह जम्मू कश्मीर रियासत में गए और साथ ही साथ चीन के क्षेत्रों में गए। वहां पे उन्होंने पूछा कि भैया आप राजस्व किसको देते हो, राजस्व उसी को दिया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में वो आएगा। तो यह जो जॉनसन लाइन, जो यह क्षेत्र मैं आपको अब दिखा रहा हूं, इस क्षेत्र को देखिए, यह जो पूरा क्षेत्र है वह यहाँ तक आए तो उनको पता चला इसके अंदर का, अर्थात यह पूरा जो एरिया है, यहाँ के जो भी लोग हैं वह राजस्व किसके दे रहे थे, उस समय की रियासत। कौन सी रियासत थी उस समय, उस समय थी जम्मू कश्मीर रियासत। तो उसके आधार पर उन्होंने कहा कि यह जो पूरा क्षेत्र है जॉनसन लाइन, अर्थात इस लाइन के अंतर वाली, यह अंदर वाले जो पूरा क्षेत्र है, ये किसका है, जम्मू कश्मीर रियासत का है। अब जम्मू कश्मीर रियासत का होने का मतलब यह है कि जब भारत में इसका विलय हो रहा है तो ये हमारा हो गया, पूरा क्षेत्र क्या हो गया, हमारा हो गया। वहीं चीन का कहना है कि जब यह जॉनसन रेखा का निर्धारण किया गया था उस समय चीन को शामिल नहीं किया गया था, तो इस तरह से हमें इस रेखा को नहीं मानेंगे। कुल मिलाकर ऐतिहासिक तौर पर अगर हम देखें, आजादी से पहले भी देखें, तो यह जो मैंने आपको जॉनसन लाइन से अंदर का क्षेत्र है, जिसको अक्साई चीन वाला क्षेत्र हम कह रहे हैं, यह क्षेत्र क्या है, भारत का क्षेत्र है। कभी भी यहां के लोग राजस्व चीन के लोगों को, चीन के जो शासक थे उनको नहीं देते थे। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है यह हमारा होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, इस पर जो कब्जा है वह किसका है, वह चीन का है।
कुल मिलाकर चीन ने यह जॉनसन लाइन को मानने से अस्वीकार कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 1962 का जब युद्ध हुआ तो इसमें चीन ने बहुत से क्षेत्रों पर, भारत के बहुत से क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, और जब कब्जा कर लिया तो उसके द्वारा भारत का लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीन के कब्जे में चला गया। और जब ये चीन के कब्जे में चला गया और उसके बाद क्या हुआ कि यह जो आपका जो इस विवाद को समाधान करने का प्रयास किया गया, तो दोनों देश की जो सेनाएं थी वह किस पर उस समय तैयार हुई 1962 के युद्ध के समय, वह था LAC अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मैं फिर से दिखा देता हूं, और ये देखिए जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है यह किसके द्वारा कब्जा कर लिया गया है, अब 1962 के बाद वह कर लिया गया है चीन के द्वारा। और अब जो है कि जो सीमा का निर्धारण किया जाता है वह देखिए वह कौन सी रेखा के द्वारा किया जाता है, ये, और यह कौन सी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लाइन है। लेकिन उन्होंने क्या किया 1962 में जब युद्ध हुआ तो उस समय भारत की कई क्षेत्रों पर उन्होंने कब्जा कर लिया, और इसी में से है अक्साई चीन। और अक्साई चीन क्या होना चाहिए, हमारा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ा नहीं। कुल मिलाकर यह था कि पूर्वी एरिया में जो अक्साई चीन के पास वाला क्षेत्र है वह क्या है, उनके कब्जे में चला गया, और वहीं पर हमने एक रेखा के आधार पर भविष्य में तनाव ना बढ़ाने की बात की, जिसका नाम था LAC अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इस तरह से लगभग भारत का 38,000 वर्ग किलोमीटर अभी उनके पास है। लेकिन बात यहीं पर रुकती नहीं है, फिर से मैं इसी LAC पे आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा और समझिए। मध्य भाग में जो काला पानी वाला क्षेत्र है और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो दर्रे वाले क्षेत्र हैं, वहीं पे थोड़ा सा विवाद है। मध्य क्षेत्र को कौन सा मतलब, मैंने कहा था तीनों सेक्टर में आपसे डिस्कस करूंगा, तो अभी मैंने पश्चिमी सेक्टर डिस्कस किया, उसके बाद मध्य सेक्टर में आपका जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है, यहां पर थोड़ा बहुत चीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन अभी ये विवादों में नहीं है, अभी नेपाल के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसलिए हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करें। वहीं जो पूर्वी सेक्टर है, पूर्वी सेक्टर में एक हिस्सा है जो सिक्किम के पूर्व से स्टार्ट होकर अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। यह जो विवाद का क्षेत्र, यहां पर भी विवाद होता है। सिक्किम का जब विलय किया गया 1975 में, तो चीन ने इस विलय को क्या किया, अवैध बताया, गलत बताया। उनका कहना था कि भारत ने इस पर क्या किया है, गलत तरीके से अपनी विस्तारवादी नीति के रूप में इसको अपने में शामिल किया। लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदली, और भारतीय प्रयास की वजह से 2003 तक आते आते भारतीय नीतियों के कारण जो है कि चीन ने स्वीकार कर लिया, ठीक है सिक्किम आपका क्षेत्र है। लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन नाकुला और डोकलाम जो क्षेत्र है उस पर विवाद बना रहा। अब देखिए नाकुला और डोकलाम का ये जो क्षेत्र है यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको भी आप समझिए। अब देखिए ये रहा आपका, मैं फिर से आपको सिक्किम का क्षेत्र दिखाता हूं। तो जो आपका यह जो रेड कलर का पॉइंट है यह है आपका डोकलाम, और बाकी यह पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश वाला लाइन है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और यहीं पर ये जो मैं पॉइंट बना रहा हूं, यहीं पर एक पॉइंट है जो कि आपका नाकुला दर्रा वाला है, जिस पर मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको वीडियो भी बनाया था। तो यह जो विवाद है बना रहा, सिक्किम को चीन ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है ये भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन यह जो विवाद, ये जो क्षेत्र थे, इन पर उसने विवाद क्रिएट करके रखा, उस पर समाधान उसका नहीं किया। बाकी जो उसके पास जो विवाद है वह किसको लेकर है, अरुणाचल प्रदेश को। तो कुल मिलाकर हमें यह पता चला कि अभी यह जो विवाद है यह सिक्किम को भले ही उसने भारत का अभिन्न अंग मान लिया है, लेकिन फिर भी उसका जो नाकुला दर्रे का पास वाला जो क्षेत्र है, डोकलाम वाला जो क्षेत्र है, उस पर विवाद बना रहता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र को चीन क्या करता है, दक्षिणी तिब्बत का भाग मानता है। ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा, जो अरुणाचल प्रदेश है, इस पूरे अरुणाचल प्रदेश को वह क्या कहता है, ये दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है, और चीन के अनुसार यह क्या होना चाहिए, उसका भाग होना चाहिए। वहीं भारत यहां कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। इस भारत कहता है यहाँ पर एक मैकमोहन लाइन है, उसके द्वारा ये हमारा है। अब ये देखिए आपको यह मैं एरिया दिखाता हूँ, और इसको डिस्प्यूटेड इसलिए कहा गया क्योंकि यह जो चीन है इस पर दावा करता है। और ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश, और ये देखिए जब अरुणाचल प्रदेश का आप एरिया देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर यह जो क्या है बाउंड्री है, और इस पूरे एरिया को कहता है वो दक्षिणी चीन का है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। देखिए है क्या
कि यह जो आपका जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर जो मैकमहन लाइन है, इसका जो निर्धारण किया गया था यह 1914 में किया गया था। और इस रेखा को जब निर्धारित करने का प्रयास किया जा रहा था, शिमला समझौता 1914 में जब हो रहा था, उसी समय मैकमहन लाइन जो है इसको हम बनाने का प्रयास कर रहे थे। तो वहाँ पर ब्रिटिश प्रतिनिधि भी थे, क्योंकि उस समय ब्रिटिश इंडिया था, हम तो स्वतंत्र तो थे नहीं। और साथ ही साथ तिब्बत के प्रतिनिधि को भी बुलाया गया था, चीन के भी प्रतिनिधि को बुलाया गया था, और कहा गया कि जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है हम इसका क्या करेंगे, समाधान करेंगे। और ब्रिटिश प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, ये मिस्टर हेनरी मैकमहन कर रहे थे, इसी के कारण इनका नाम इसी पर कर दिया गया। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही बातचीत चालू हुई, चीन जो है कि इस समझौता से उठकर चला गया और उसने कहा कि अगर कोई समझौता आपको करना है तो चीन से किया जाए, क्योंकि तिब्बत वाला जो एरिया है वो चीन का है, इसलिए तिब्बत को इसमें पार्टी ना बनाया जाए। लेकिन उस समय तक हम जो है कि तिब्बत को क्या मानते थे, एक सॉवरेन स्टेट के रूप में मानते थे, संप्रभु राज्य के रूप में मानते थे। इसलिए हमने तिब्बत के साथ क्या किया, वो समझौता किया और इस तरह से मैकमहन लाइन निर्धारित की गई। और यह कहा गया मैकमहन लाइन से उत्तर का जो भाग होगा वह तिब्बत का होगा और उसके दक्षिण का जो भी भाग होगा वह भारतीय भाग होगा। लेकिन चीन ने क्या किया, बाद में इसको भी अस्वीकार कर दिया, कहा कि हमने इसकी स्वीकृति ही नहीं थी तो हम कैसे माने। अब तो ये तो वही बात हुई कि देखिए क्या हो कि कोई बड़ा व्यक्ति हो, मान लीजिए आपके गांव का दबंग एरिया हो, वह आपके घर में आके कहे कि चलिए आप अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करिए, तो आप कहेंगे भाई आप क्यों करेंगे, वो कह दे कि ये मेरा घर है। और बाद में फिर क्या करे, अपने लोगों को लेकर आके कहे कि ये जो आप दोनों लोगों ने समझौता किया गलत है, क्योंकि मेरी इसकी स्वीकृति नहीं थी। जब आप कहेंगे भैया आप कौन हो, तो कहेंगे मैं हूं बस ऐसे ही, पूरा घर मेरा है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार का एक जो है कि एक नीति है जो विस्तारवादी नीति का भाग है। तो कुल मिलाकर यह वही बात थी, मैकमहन लाइन को हम मानते हैं, लेकिन वो कहता है मैकमहन लाइन कुछ नहीं है, वह पूरा अरुणाचल प्रदेश कहता है वो दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है। और दरअसल देखिए इसके पीछे है क्या, एक पूरा मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं बस कुछ ही सेकेंड में। वो ये है कि जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, यहाँ पर तिब्बत समुदाय के जो धार्मिक लोग हैं और वहाँ पर जो यहाँ पे इनकी बौद्ध धार्मिक संस्थान है, वहाँ पर बौद्धिस्ट को बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश को इसीलिए वो टारगेट करता है कि अरुणाचल प्रदेश जब पूरा आ जाएगा तो वहाँ पर बौद्ध धर्म, तिब्बती धर्म के जो मानने वाले जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जहाँ से मैसेज डिलीवर होते हैं, हम उसको भी कंट्रोल कर लेंगे, तो आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं रही। लेकिन वो भूल जाता है कि जो 1962 में हो चुका है दोबारा होने वाला नहीं होता। अब देखिए हम अब बात करेंगे पूरा जो टॉपिक है, यह तो मैंने समझा कि इंडिया के संदर्भ में ब्रीफ किया कहाँ पर क्या बाउंड्री डिस्प्यूट है। अब हमारा जो पूरा फोकस होगा वह होगा एलएसी। एलएसी जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उस पर बात। एलएसी पर आए दिन विवाद होते रहते हैं, क्योंकि दोनों देशों की परिभाषा क्या है, इस एलएसी को लेकर अलग अलग है और इसी के कारण क्या होता है, यह विवाद उभरता है। मैं आपको एक जो है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की एक लोकेशन आपको दिखा देता हूं, इससे क्या होगा आपको थोड़ा सा समझने में चीज़ें कंट्रोल है। ये देखिए आपका एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है। जो ये एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, ये क्या है, एक तो देखिए इसको है। अब यहाँ पर तो आपको बड़ा लग रहा है पॉइंट में कि पतली सी रेखा, लेकिन ये पतली सी रेखा नहीं है, ये काफ़ी चौड़ा क्षेत्र है। दूसरा, इस पतले से क्षेत्र में अगर कोई जल वाला क्षेत्र है तो उसमें आप बाउंड्री निर्धारित कैसे करेंगे, इसी के कारण क्या होता है, कई बार ये विवाद उभरते रहते हैं। और इसी विवाद को जो है कि उभरने का जो प्रयास किया जाता है वह किया जाता है चीन के द्वारा। तो खैर आइए इसको मैं फिर से समझाता हूं। देखिए है क्या, यहीं पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है पेंगोंग सो लेक। अब जो पेंगोंग सो लेक है यह क्या है, एलएसी के लगभग पूर्व पश्चिम में 135 किलोमीटर लंबी झील है। मैं इसका आपको जो है कि इमेज दिखा देता हूं और इस इमेज से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ये देखिए आपका ये है पेंगोंग सो लेक, ये रहा आपका रेड कलर में जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये है आपका एलएसी। और एलएसी का बार बार फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, मैं ये समझ लीजिए। अब और उसके बाद यह जो एरिया है पेंगोंग सो लेक का, यह है आपका भारतीय एरिया में और इसके आगे तक का पूरा जो क्षेत्र है वह चीन में है। तो कुल मिलाकर अब देखिए एलएसी अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या करती है, इस झील से गुजरती है और ये 135 किलोमीटर लंबी झील है। इसमें से 45 किलोमीटर वाला जो भाग है वो भारत में और 90 किलोमीटर वाला जो भाग है वो चीन में आता है। लेकिन होता क्या है कि जल में आप कैसे निर्धारित करेंगे
कि यह वाला एरिया उसका है और ये हमारा है। तो आए दिन क्या होता है, जब यहाँ पे इस झील में पेट्रोलिंग करते हैं दोनों आर्मी के बोट से, तो उसमें क्या होता है कि कई बार इसको लेकर विवाद उभरता है। और ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो हम कह रहे हैं कि 135 किलोमीटर लंबी हो, 45 किलोमीटर जो है कि इंडिया में, ये उस स्थिति में है जब हम जॉनसन लाइन को सीमा मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम जॉनसन लाइन को सीमा मानते हैं, जॉनसन लाइन मैंने आपको बता ही दिया स्टार्टिंग में कौन सा है, सबसे पूर्व वाला जो भाग है उसके अंदर का जो क्षेत्र है वो अक्साई चीन का क्षेत्र है। तो जब हम जॉनसन लाइन को मानते हैं, तो अब चीन का कहना है हम तो जॉनसन लाइन को ही नहीं मानते, तो हम यह जो झील वाला क्षेत्र है इस पर आपका नियंत्रण कैसे माने। और इस तरह से वो क्या करता है, इस क्षेत्र पर अपना कब्जा गुजरता। एलएसी चूंकि इस झील से होकर गुजरती है और इसी के कारण यह विवाद होता रहता है। दूसरा जो इसी एलएसी से जुड़ा हुआ एक विवाद है वो है चुशुल वैली, और चुशुल वैली पर वो क्या करना चाहता है, वह आपका नियंत्रण करना चाहते हैं। मैं आपको एक मैप दिखाता हूं, इस मैप को थोड़ा सा देखेंगे तो चीजें काफी क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए ये क्या है, ये देखिए आपका तिब्बत वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, और उसके बाद थोड़ा सा ये ब्लर होगा लेकिन आप रिजोल्यूशन वीडियो का बढ़ा लीजिएगा यहाँ के लिए सिर्फ। ये देखिए अक्साई चीन वाला जो क्षेत्र है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक गालवान घाटी क्षेत्र है। इस घाटी क्षेत्र पर ही वर्तमान में विवाद है, मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा इस पूरे चीज़ को समझने के लिए। और यहीं पर आपका जो है कि यह चुशुल क्षेत्र है, और यह जो चुशुल क्षेत्र है यही क्या है, अभी यहाँ पर विवाद बना हुआ है। देखिए आपका यह जो गालवान घाटी का क्षेत्र है, और इसी के बाद आप यहाँ पर एक झील वाला जो पोंगसो लेक है, ये वाला जो झील है इसको देख लीजिए। और ये देखिए आपका ये चुशुल घाटी का क्षेत्र है। तो इसको मैंने बहुत बड़े कर दिखाया है, इसलिए गालवान घाटी और चुशुल क्षेत्र, और जो है कि यहाँ पर जो लेक वाला एरिया है, पोंगसो लेक वाला जो एरिया है वह आपको थोड़ा सा दूर दूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये काफ़ी पास में है। तो कुल मिलाकर हमें यह समझना है कि यह जो गालवान घाटी का क्षेत्र है और ये जो चुशुल घाटी का जो क्षेत्र है, एक गालवान रिवर घाटी है और यहाँ पर ये चुशुल घाटी का क्षेत्र है, और यहीं पर जो है कि आपका पोंगसो लेक जो झील क्षेत्र है, इस सभी क्षेत्र क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसी चुशुल घाटी क्षेत्र को वह अपने अधिकार में हमेशा रखना चाहता है। 1962 में जब युद्ध हुआ था उस समय भी चुशुल घाटी का जो क्षेत्र है यहाँ पर चीन की आर्मी प्रवेश कर गई थी। हालांकि यहाँ पे इंडियन आर्मी ने बहुत कम संख्या में, लगभग माना जाता है कि हमारे बहुत कम सैनिक थे, लेकिन उन्होंने चीन के सैनिकों का बहुत मुकाबला किया था। लेकिन वहीं से तभी से क्या है, ये जो चुशुल घाटी का क्षेत्र है और इसके पास का जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर जो है कि चीन कब्जा करना चाहता है। चुशुल घाटी और पोंगसो लेक का जो एरिया है यह क्या है, चीन अपने लिए इंपॉर्टेंट समझता है, हम अपने लिए इंपॉर्टेंट समझते हैं। इसी समय एक देखिए 1962 में तो क्या हुआ था, चुशुल घाटी पे इनका जो है कि पूरा जो है कि इन्होंने कब्जा तरह से कर लिया था। बाद में जो है कि हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात की, मध्यस्थता हुई, और जो है कि कई तरीके से हमने इन विवादों को समाधान किया। मध्यस्थता का मतलब ये है कोई देश सामने नहीं आया, लेकिन कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय बातचीत के माध्यम से हमने इसको समाधान किया। एक घटना और हो गई, वो हुई जब आपको पता है एक युद्ध हुआ था, कारगिल का युद्ध। तब जब कारगिल का युद्ध हुआ था उस समय क्या हुआ था कि हमारा ये जो चुशुल घाटी का जो क्षेत्र है और जो है कि हमारा ये जो पोंगसो लेक वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो आर्मी थी इसको हमने पश्चिम में LOC अर्थात लाइन ऑफ कंट्रोल जो हमारा पाकिस्तान के साथ है, उस समय क्या है, पाकिस्तान के द्वारा हमारे क्षेत्र का अतिक्रमण किया जा रहा था, तो हमने कुछ समय के लिए यहाँ से आर्मी अपनी हटा ली। ध्यान दीजिएगा इस स्टोरी को। हो क्या रहा है कि 1962 में चुशुल वैली वाला जो क्षेत्र है और यहाँ पर आर्मी आ गई थी चीन की, बाद में मध्यस्थता हुई, यहाँ से आर्मी हटी। लेकिन क्या हुआ, 1999 में जो आपका ये कारगिल युद्ध हुआ था उस समय यहाँ चीन की आर्मी को फिर से मौका मिला, और क्या हुआ, इंडियन आर्मी की अनुपस्थिति में यहाँ पे इन्होंने कई किलोमीटर भारतीय सीमा में लगभग 5 किलोमीटर अंतर तक सड़क का निर्माण कर लिया। अब सड़क का निर्माण करने के बाद से यह कहते हैं चूंकि ये सड़क हमने बनाई है और हमारा, यह वही बात हुई कि आप क्या करिए, आपका पड़ोसी है वह कहीं चला जाए और आप अपनी दीवार को उसके घर में शिफ्ट कर दीजिए और कह दिए चूंकि यह हमारे दीवार के अंदर है, यह इसकी वजह से। हालांकि जमीनी विवाद ऐसे ही होते हैं, लेकिन यहां पर क्या की गई थी, चालाकी की गई थी। और साथ ही साथ पहले से ही इस क्षेत्र में चीन जो है कि अपना सड़क का निर्माण कर रहा था, उसके बाद उसने कई सड़कों का निर्माण किया।
लेकिन भारत की तरफ से 1999 तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ निर्माण नहीं हुआ था। हालांकि भारत अब उस कमी को दूर करने का प्रयास कर रहा है और इसीलिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तेजी से इंडिया चीन के बाउंड्री से लगे हुए जो सड़क हैं, जो क्षेत्र हैं, उन पर सड़कों का निर्माण कर रहा है, बांधों का निर्माण कर। और यही सबसे बड़ी चुनौती है चीन के लिए। अब चीन को लगता है कि भारत सचेत हो गया है, तो वह भारत को कहता है कि वो चीन के क्षेत्र में घुस रहा है, जबकि भारत ये कहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने एरिया में निर्माण कर रहे हैं, हमें चीन के एरिया से कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर अब देखिए क्या हुआ कि हमें यह पता चला जो चुशुल घाटी का क्षेत्र है, उसके बाद गालवान घाटी का जो क्षेत्र है, पोंगसो लेक वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर चीन का हस्तक्षेप पहले से बना हुआ है। और हस्तक्षेप इस वजह से बना हुआ है, एक तो कोई एक जो है कि परिभाषा एक नहीं है LAC की, अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर दोनों की परिभाषाएं अलग है। वहीं पर जल वाला क्षेत्र है जो मैंने बताया, झील का क्षेत्र, और साथ ही पूरा क्षेत्र जो है कि पहाड़ी क्षेत्र। अब देखिए इसी पहाड़ी क्षेत्र जो पोंगसो लेक है, इसके उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में एक जो पहाड़ी क्षेत्र मिलते हैं, इनको आर्मी भाषा में बोला जाता है फिंगर्स के नाम से जाना जाता है। आप कहेंगे यह क्या नया बवाल आ गया, मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए आपका ये है पोंगसो लेक है। अब जो पोंगसो लेक है इसके उत्तरी भाग में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, पहाड़ी क्षेत्र दिखाई। जब ये पहाड़ी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ना, तो इसी पहाड़ी क्षेत्र पर ये जो निकले हुए पॉइंट हैं, ये आगे की ओर जो बढ़े हुए पॉइंट है ना, इसी को क्या बोलते हैं, फिंगर्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए क्या है, जब इनको फिंगर्स के नाम से जानते हैं तो इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर सीमा का डिमार्केशन किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि पूर्व से पश्चिम की ओर क्या है, इस झील का निर्माण है। जो इसका यह पश्चिम वाला भाग है 45 किलोमीटर का इंडिया में आता है और पूरा वाला भाग चीन। अब होता क्या है कि इस झील से होकर यह जो चीन की आर्मी अंदर की ओर प्रवेश करती है, और अंदर की ओर प्रवेश करती है तब भी क्या होता है, विवाद होता है। साथ ही साथ कई बार यह जो कि झील के क्षेत्र से नहीं आते, ये क्या होते हैं, ये देखिए जो पर्वत का ये जो वाला भाग है ना, इसके किनारे किनारे आते हैं और इन पर क्या किया कर रखा है, हमने नंबरिंग कर रखी है। और इन नंबरिंग के आधार पर हम ये कहते हैं कि आप या हम किसी भी इसके उधर उधर नहीं जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि यह बीच का, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ऐसा है, मैं कह रहा हूँ हमने कहा कि ये बीच का एक पॉइंट है, इस पॉइंट को आर्मी भाषा में हम बोलते हैं फिंगर। मान लीजिए हमने कह दिया फिंगर 0 है, फिंगर 0 के बाद यह वाला जो क्षेत्र चाइना का है और यह वाला क्षेत्र क्या है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, ये मत कहिएगा कि मैंने चाइना को दे दिया। मैं बिल्कुल भी चाइना को एक भी इलाका भारत का देने के पक्षधर में नहीं हूं। तो कुल मिलाकर अब देखिए यहां पर ये इंडिया। अब क्या होता है कि यह जो चीन की आर्मी है उसके द्वारा यह 0 लाइन या 0 फिंगर्स जो है इसका क्या किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है। तो होता क्या है, बड़ी संख्या में यह जो है कि इधर से आकर आगे बढ़ते हैं, इधर से होकर आगे बढ़ते हैं और भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, और वहीं ये जो झील वाला क्षेत्र है यहाँ से भी बढ़ते हैं। तो ये जो फिंगर्स का कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि फिंगर्स का मतलब पहाड़ का एरिया है, और इस यह जो आगे की ओर निकला है इसी को, इस पर कब्जे को लेकर क्या होती है, बात होती है। अब देखिए क्या है, पोंगसो झील के उत्तरी पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र को आर्मी भाषा में फिंगर्स के नाम से जाना जाता है। भारत अपना दावा फिंगर 8 तक करता है, जबकि उसका नियंत्रण फिंगर 4 तक है। ये सब समझ लीजिए, मैं भी समझाऊंगा फिर से। भारत अपना दावा कहाँ करता है, फिंगर 8 तक, और उसका नियंत्रण अभी एक्चुअल में कहाँ पे, फिंगर 4 तक। वहीं पर देखिए चीन का भी समझ लीजिए, वहीं चीन का जो है कि फिंगर 8 पर क्या है, उसकी चौकी है, और वह कहता है कि फिंगर 2 तक उसका अधिकार है। इस तरह से LAC के पास का जो फिंगर 2 तक का एरिया है वह किसका होगा, चीन का होगा, चीन के अनुसार। अब देखिए मैं फिर से समझाता हूं। मैंने कहा कि देखिए यहां पर फिंगर्स हैं, तो आप देखिए इंडियन, मैं यहाँ पर यह जो एरिया है ना, यहाँ पर क्या है, इंडिया जो है कि फिंगर 4 है। ध्यान दीजिए कौन सा है, फिंगर यहाँ पर 4 है। तो जो यहाँ पर फिंगर 4 है ये कहाँ पर, यहाँ पर। और भारत कहता है हमारा दावा कहाँ तक है, वो भारत का दावा कहता है भारत यहाँ तक है। अर्थात फिंगर 4 से लेकर ये फिंगर 8 जो है यहाँ तक भारत कहता है ये हमारा होना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास नहीं है। वहीं यह जो चीन कहता है, चीन
का फिंगर 8, ये जो है ना फिंगर 8, यहीं पर चीन का क्या है, यहाँ पर यह इसकी बाउंड्री है। इसका क्या है, इसका बाउंड्री मत कहिए, इसको कहिए इसका चेक पोस्ट कहिए, इसका जो है कि टुकड़ी कहिए, यहाँ पर जहाँ पर सेना तैनात रहती। तो फिंगर 8 तक भारत यहाँ तक अपना अधिकार मानता है और यहीं पर चीन ने क्या कर रखा है, अपने जो है कि चौकी बना रखी। और यह जो चीन है यह कहता है कि जो यह भारत, यह फिंगर 4 है, यह भी भारत के अंतर्गत आता है और साथ ही साथ और आगे अर्थात इंडियन क्षेत्र में बढ़कर आगे कहता है कि फिंगर 2 तक का एरिया जो है वह क्या है, हमारा। अब देखिए क्या है, तो ये जो फिंगर वाला जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, ये क्या है, बहुत सकरा क्षेत्र है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चौड़ा है, उस पर जो है कि आप बहुत ज़्यादा गाड़ियों को लेकर चल सकते हैं। बहुत सकरा क्षेत्र है, अर्थात एक 4 व्हीलर ही, छोटी आकार की 4 व्हीलर ही मूव कर सकती। तो होता क्या है कि ये जो चीन के आर्मी क्या होते हैं, फिंगर 8 जहाँ पे उनकी अभी चौकी है, वहाँ से जब पश्चिम की ओर बढ़ते हैं और इनका दावा कहाँ तक है, फिंगर 2 तक इनको जाना है। तो यह जब आगे बढ़ते हैं वहीं बीच में पड़ता है फिंगर 4 और वहाँ पर क्या है, इंडियन आर्मी इनको मिलती है। क्यों? और इंडियन आर्मी कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहते हैं भैया हम तो अपने यहाँ जा रहे हैं। इंडियन आर्मी साफ साफ कहती है कि देखो, पहली बात तो तुमने जहाँ पे चौकी बना रखी, उसके बाद का पूरा इलाका हमारा है, तो पहले ही हमारे इलाके में प्रवेश कर चुके, इससे आगे नहीं जाओ। तो फिंगर 4 और फिंगर 5 पर क्या होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होता रहता है। दोनों क्या होते हैं, बॉन्ड जो है आर्मी आमने सामने आ जाती है। यहाँ पर दिक्कत एक और क्रिएट होती है। दिक्कत मैंने यह है कि यहाँ पर क्या होता है, रास्ता सकरा है। तो अब अगर इंडिया के चीन के आर्मी जो इधर घुस आए हैं, वह कहते हैं ठीक है, हमें अपना व्हीकल घुमाने दो। व्हीकल घुमाने का जो चौड़ा क्षेत्र है वह मिलता है फिंगर 2 तक। इस तरह से क्या होता है, वो पूरा इंडियन क्षेत्र में आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर यह जो पोंगसो लेक वाले का उत्तर का क्षेत्र है, ये भी क्या है, काफी विवादों में बना रहता है। अब देखिए यहीं पर क्या है, दौलत बेग ओल्डी, गालवान रिवर, कांगला और पांगोंग लेक और डैमचोक और चुमर नामक क्षेत्रों पर जो है कि भारतीय क्षेत्रों पर चीन का क्या है, अतिक्रमण देखने को मिलता है। फिर से अब देखिए आपको दौलत बेग गोल्डी, ये देखा आपका, ये रहा यहाँ पर यह जो क्षेत्र है। उसके बाद गालवान घाटी देखिए, आप देखिए पोंगसो लेक वाला जो क्षेत्र है, चुशुल घाटी वाला जो क्षेत्र है, और ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या होता है, कई बार चूंकि ये झील से पास वाला ही क्षेत्र है और इसी में फिंगर्स वगैरह का जो क्षेत्र, सभी क्षेत्र इसी में शामिल होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि यह अंदर की ओर क्या होता है, प्रवेश कर जाते हैं। और अंदर की ओर प्रवेश इसलिए कर जाता है क्योंकि यहीं पर आपको एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल आपको दिखाई दे। यहाँ पर ये देखिए, जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो यह क्या करते हैं, इधर अंदर की ओर क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं और अंदर की ओर प्रवेश करके क्या करते हैं, भारतीय क्षेत्रों का क्या करते हैं, यह अतिक्रमण करते हैं। और इसी अतिक्रमण से क्या होता है, हमारी विवाद बढ़ता है। दौलत बेग ओल्डी कराकोरम दर्रे के पास है। फिर से इसको देख लीजिए, दौलत बेग ओल्डी है और यह आपका एक यहीं पर कराकोरम दर्रा है। अब कहेंगे इमेज साफ नहीं है, इसके पीछे कारण यह है कि यहाँ की इमेज बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बहुत मुश्किल से मैंने यह इमेज किसी तरह से ली है। तो कुल मिलाकर ये देखिए कराकोरम दर्रा है और उसके बाद यहीं पर आपका दौलत बेग गोल्डी वाला क्षेत्र है। और इसके बाद पूरब की ओर जो बढ़ेंगे तो देखिए गालवान घाटी क्षेत्र आपको मिल जाएगा, बाकी सब क्षेत्र मिल जाएंगे। और यहीं पर क्या है, यही पूरा जो क्षेत्र है, आए दिन किसी न किसी क्षेत्र में विवाद होता रहता है। इसीलिए आप शब्द सुनते हैं लद्दाख क्षेत्र, लेकिन लद्दाख क्षेत्रों में भी कई क्षेत्र हैं। जैसे मैंने दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र है, गालवान रिवर है, कांगला ले है, पांगसो लेक है, डैमचोक है, चुमार क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों पर क्या होता है, चीन के द्वारा अतिक्रमण किया जाता है। भारत ने क्या किया है, 1962 का जो युद्ध हुआ था, क्योंकि उस समय हम बहुत तैयार नहीं थे और हमने यहाँ पर बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन नहीं कर रखा था, उससे सीख लेते हुए अब अपनी बाउंड्री को क्या किया है, इसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया। प्रोटेक्ट करने के लिए क्या जरूरत है कि हमारी आर्मी और उसके लिए आवश्यक सामग्री हमेशा पहुंचती रहे। तो भारत ने अभी क्या किया है, दौलत बेग ओल्डी के समीप
पे हवाई पट्टी का निर्माण किया है। अर्थात जो कराकोरम दर्रे के पास ओल्डी बेग है, दौलत बेग ओल्डी है, वहां पर हमने हवाई पट्टी का निर्माण किया है और यहां पर C-130J एयरक्राफ्ट आसानी से उतरकर आवश्यक सामग्री यहां पर पहुंचा सकता है। इसका मतलब यह है कि पहले जो एरिया चीन के साथ विवाद होने पर, युद्ध होने पर कट जाता था, हम उसको राहत सामग्री, खाद्यान्न सामग्री नहीं पहुंचा पाते थे, अब हमने क्या किया है, उसको जो है कि एयरक्राफ्ट उतारने की वहां पर क्षमता क्रिएट कर लिए। स्वाभाविक है भी क्या है, चिंता के द्वारा। और साथ ही साथ BRO अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चीन से लगे हुए जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में लगभग जो है कि 50 से अधिक सड़कों का निर्माण किया और इसी में से एक सड़क और है जिसका नाम है दारबुक स्योक दौलत बेग ओल्डी रोड और यही क्या है सबसे बड़ा विवाद का कारण है। ये देखिए आपका दौलत बेग ओल्डी, अब आपको थोड़ा सा और इमेज साफ दिखाई दे रहा यह जो है कि आपका अक्साई चीन वाला क्षेत्र और इसके बाद देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला क्षेत्र और यहीं पर देखिए ये आपका लद्दाख वाला क्षेत्र और उसके देखिए ये जो जितने शब्द हैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। तो देखिए ये मरगो है, द DSDBO रोड है, ये आपको दिखाई दे रहा है जो पॉइंट में, स्योक है, दारबुक है, चीन वाला ये क्षेत्र है। तो देखिए है क्या, इस पूरे क्षेत्र को हमने क्या किया है, ये देखिए ये जो हमने सड़क बना दिया है, सड़क के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र को हम क्या कर चुके हैं, जोड़ चुके हैं। अब ये जो सड़क का निर्माण किया है यही जो क्या हो रहा है, चीन को डाइजेस्ट नहीं हो रहा और चीन को इसलिए डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि इस सड़क से भारतीय सेना तो क्या हो गई, मजबूत हो गई है। लेकिन वर्तमान समय में हुआ क्या है कि यह जो गलवान घाटी क्षेत्र में लगभग 3 किलोमीटर अंदर तक चीन के सैनिक प्रवेश कर चुके हैं और 10 से लेकर जो है कि 5 से लेकर 10,000 तक के सैनिक वहां पे इकट्ठे हो गए हैं और पूरी युद्ध की स्तर की तैयारी चल रही। अब यहीं पे इसी इमेज में मैं आपको गलवान घाटी क्षेत्र दिखा देता हूं, आप इसको समझ पाए। ये जो देखिए ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला, ये पूरा यही जो क्षेत्र, यही गलवान घाटी क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर देखिए अक्साई चीन से वो आकर वो क्या कर रहे हैं, हमारे सीमा का अतिक्रमण कर वो भारतीय गलवान घाटी में क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। इसीलिए आपने सुना होगा गलवान घाटी का ये विवाद चल रहा है। लेकिन ये गलवान घाटी का ही सिर्फ विवाद नहीं है, ये विवाद जो पूरा है वह दौलत बेग ओल्डी, गलवान रिवर, कांगला लेक, पोंगसो लेक, देमचुक, चुमार क्षेत्र, ये जितने भी LAC के पास वाले जो क्षेत्र हैं जो मैंने आपको दिखाया, सब पर क्या है ये दावा करते हैं। चीन के सरकारी अखबार जिसका नाम है ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि गलवान घाटी क्षेत्र पूरा का पूरा चीन का हिस्सा है और भारत इस पर अवैध तरीके से निर्माण कर रहा। तो गलवान घाटी क्षेत्र कौन सा, जो अभी मैंने सड़क आपको दिखाया, ये पूरा कह रहे हैं कि यहां से सड़क नहीं गुजर सकती। दौलत बेग ओल्डी का वाला क्षेत्र भी बाद में कहेंगे कि ये हमारा है। तो कुल मिलाकर जब सड़क भारत के द्वारा निर्मित किया जा रहा है, अब ये क्या हो रहा है, चीन को बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रहा और इसी के कारण क्या है, उसने आक्रामक रूप अपना लिया है। भारतीय सेना और प्रधानमंत्री ऑफिस ने भी स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय सेनाएं पीछे नहीं हटेंगी। लेकिन अब देखिए चीन पर इसकी जो प्रतिक्रिया है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अभी कुछ समय पहले ही अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। अब युद्ध वो किससे करेंगे, रूस के साथ उनका अच्छा खासा चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दक्षिण चीन सागर में भी कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं चल रहा, अतिक्रमण चीन के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन कोई ऐसी पावर इस कोरोना वायरस के समय पर जो है कि मजबूत तरीके से चीन को काउंटर करने खड़ी नहीं हो रही। तो उनका उद्देश्य क्या है, भारत की ओर आगे बढ़ना। समीक्षकों का मानना है कि चीन इस समय अपनी विस्तारवादी नीतियों के सहारे चीन जो क्या कर रहा है, अपने आंतरिक मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना चाहता है। अर्थात समीक्षक ये कह रहे हैं कि चीन इस समय क्या कर रहा है, कोविड-19 को लेकर वो फेल हो चुका है, साथ ही साथ विश्व में उसके ऊपर दबाव बढ़ता चला जा रहा है अन्य तरीकों से जो उसने भी कार्य किए हैं कोविड-19 को लेकर, और इससे चीन के अंदर एक असंतोष है। साथ ही साथ शी जिनपिंग ने संविधान संशोधन कर अपने आप को उम्र भर का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। तो कहा यह जा रहा है कि जितने भी ये शी जिनपिंग के द्वारा कार्य किए गए हैं इसके वजह से ऐसा किया जाए। ये हमें नहीं पता किस वजह से ये कर रहा है, लेकिन चीन, हमें यहाँ पे ये समझना है कि कहीं ना कहीं चीन क्या कर रहा है, वो कोविड-19 के समय जब इंडिया कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है, वह समझ रहा है कि इंडिया कमजोर हो चुका है और इसी समय हम क्या
करें, भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण कर, प्रवेश कर, हमने जैसे कारगिल युद्ध के समय रोड का निर्माण किया था, कंस्ट्रक्शन का निर्माण किया था, ऐसा करें। और जब उसी कारण जब वो अंदर की ओर घुसे तो भारतीय सेना ने न सिर्फ उनको रोका बल्कि पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि दोनों तरफ से फोर्स बढ़ती चली जा रही है और यही क्या है, चिंता का कारण भी बनता चला जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस विपिन रावत, अन्य सेना प्रमुखों द्वारा मीटिंग की गई और इसमें यह कहा गया कि ठीक है, हम अपने तरफ से विवाद का समाधान जो है कि बातचीत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम जो निर्माण कार्य कर रहे हैं, जो मैंने आपको रोड बताया कि जो जिसका नाम है DSDBO अर्थात जो दारबुक सियोग दौलत बेग ओल्डी का रोड का जो निर्माण है, जो लगभग 260 किलोमीटर लंबा रोड है, इसको हम बंद नहीं करेंगे। और जो गालवान घाटी क्षेत्र है, जिसको यह जो रोड के समीप जिससे होकर रोड जाती है, जिसको चीन कह रहा है हमारा, हम बिल्कुल भी छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन आने वाले समय में यह क्या होगा यह तो देखा है। अब देखिए, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि चीन की विस्तारवादी नीति का हिस्सा है। वर्ष 2015 से ही अगर देखें तो LAC पर जो है कि सीमा उल्लंघन की घटनाएं बढ़ गई हैं। वर्ष 2020 की शुरुआत अर्थात इस वर्ष के स्टार्टिंग के केवल 4 माह में ही हम देखें तो इस LAC में 130 बार लद्दाख क्षेत्र, ध्यान दीजिए, इन्हीं 4 माह में 130 बार लद्दाख क्षेत्र पर LAC वाले अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एरिया पर चीन ने क्या किया, सीमा का उल्लंघन किया। ठीक इसी तरह वर्ष 2019 में उसने LAC पर 497 बार इसका उल्लंघन किया था और आए दिन उसके द्वारा उल्लंघन की घटनाएं क्या है, बढ़ती चलती जा रही है। अब यह विवाद क्या है, बढ़ता चला जा रहा है, युद्ध के रूप में तब्दील हो रहा है और इस युद्ध की परिस्थिति को भारत टालने का प्रयास कर रहा है। लेकिन सबसे पहली बात यह इस पर निर्भर करेगा कि आखिर चीन अपने विवाद का समाधान करना चाहता है या नहीं चाह रहा है, और साथ ही साथ भारत की संप्रभुता को क्या वो हल्के में ले रहा है या वो 1962 का, कई बार मैंने एडिटोरियल देखे जिनको मैं यहाँ पर इसलिए मैंने शेयर नहीं किया, आपको लगेगा ये थोड़ा सा टॉपिक से अलग है और कही हुई बातें हैं, लेकिन उनके क्रक्स में यह है कि जो चीन है वह क्या है 1962 की बार बार भारत को याद दिलाना चाहता है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा वो भूल गया है कि अब जो है कि 1962 से लेकर लंबा समय गुजर चुका है और हमने डिफेंस के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया है, विकास किया है, और साथ ही साथ अब जो हमारे नए समीकरण बने हैं जो कि डिफेंस को लेकर चाहे अमेरिका के संदर्भ में हो, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में हो, काफ़ी बदल गए हैं। फिर भी कहीं ना कहीं से यह पता चलता है विवाद तो है ही है। इसी विवाद को डोनाल्ड ट्रंप ने इस विवाद को खत्म करने के लिए दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने की बात कही है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई तीसरा देश इस प्रकार की मध्यस्थता करने का प्रयास करेगा। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी तरफ से इस पूरे विवाद का समाधान करने का प्रयास करेगा और वह पहले कोई भी ऐसी घटना का अंजाम नहीं देगा, कोई ऐसी कदम नहीं उठाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से गलत हो। लेकिन साथ ही साथ भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने सीमा का संरक्षण करेगा। तो कुल मिलाकर यह जो आपका ये जो रोड का कंस्ट्रक्शन है, इसी के वजह से क्या है पूरा यह विवाद बना हुआ है। तो इसी पूरे टॉपिक को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप आप समझ पाए होंगे कि पूरा भारत चीन सीमा विवाद क्या है। संक्षेप में मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस पर 3 घंटे भी क्लास ली जाती है और तब भी कम पड़ जाती है, लेकिन मैंने संक्षेप में इसलिए समझाया कि ताकि अगर कोई आप टेक्स्ट बुक पढ़ें, कोई मैगजीन पढ़ें, पत्रिका पढ़ें तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।